Hi student, I am your new teacher. My name is Jatin Chavan and I will be teaching you 3 subjects for first year BMM. So today I am starting. My first lecture will be of foundational course. Your first chapter is over and I will be starting from second chapter. Okay, second chapter name is concept of disparity. So we have to understand what is disparity. So disparity is a differentiate, especially that occur by unfair treatment. A differentiate, especially one that occur by unfair treatment. So इसे हिंदी में कहा जाता है कि किसी भी समुदाय के साथ, किसी भी समाज के साथ, किसी भी प्रति व्यक्ति के साथ हम अनुचित व्यवहार कर देते हैं, उसका सामाजिक, उसका आर्थिक या उसका रेसिस्ट बैकग्राउंड देख के हम उसके साथ अगर कोई भी अनुचित बर्ताव कर देते हैं, उसे कहा जाता है डिस्पैरिटी. डिस्पैरिटी इज डिपेंडेंट अपॉन 2 बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, that is inequality and second is stratification. So understanding inequality, we have to understand what is equality. So equality is to treat all the human being with fair, justice and with dignity, whether forgetting their caste, their social economic background or whether from which society they belong. So इसे कहा जाता है हिंदी में कि कोई भी व्यक्ति के साथ सामाजिक रूप से या उसके आर्थिक रूप को ना देखते हुए हमें उसे उतनी ही इज्जत देना है, उतना ही मान सम्मान देना है, किसी की भावनाओं को दुखी ना करना है, किसी के भी ह्यूमन राइट को वायलेट ना करना है, हर किसी से फेयरली और इक्वल ट्रीटमेंट, इसे इक्वलिटी कहा जाता है. नाउ व्हाट इज अन इनइक्वालिटी? सो इनइक्वालिटी इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इक्वलिटी. हर्टिंग ह्यूमन राइट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग और ट्रीटिंग एनीवन विद अनफेयर ट्रीटमेंट, यानी कि हम किसी के भी सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड को देखते हुए या उसके कास्ट को देखते हुए हम उसके साथ अनजस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसे अनइक्वलिटी कहा जाता है. जेंडर बेस पे भी अनइक्वलिटी होती है. स्त्री और पुरुष में पुरुष को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, स्त्री को कम प्रीफर किया जाता है आज भी. तो ये बहुत सारे प्रकार के इनइक्वलिटी होते हैं. सो आवर बेसिक फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी हैज़ एस्पायरिंग आउट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एंड इनइक्वलिटी. सो disparity is dependent upon 2 points. One is inequality and one is stratification. So stratification is nothing but it is a part of inequality. Somewhere it is considered that inequality and stratification is one and the same, but there is a basic minor difference. So I have explain you inequality. Now what is stratification? Stratification is caste, class, race or gender if social inequality manifests itself in the form of hierarchy involving ranking of group, then it is known as social stratification. इसे हिंदी में कहा जाता है कि किसी भी समाज के साथ या किसी भी वर्ग के साथ या किसी भी ग्रुप के साथ, इंडिविजुअल के साथ
हम उसको सेगमेंट कर देते हैं, अलग कर देते हैं समाज से, या फिर हम एक पर्टिकुलर सोसाइटी में बहुत सारे सेगमेंट बना देते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल इंडिया में द ग्रुप ऑफ पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 वर्नास विच इज़ नोन एज कास्ट सिस्टम। इंडिया में हमने जो सारा पॉपुलेशन है उसको 4 वर्ण में डिवाइड कर चुके हैं, विच इज़ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। तो इसे कहते हैं सेगमेंटेशन करना, स्टार्टिगेशन। ग्रुप ऑफ पीपल को अलग अलग सेगमेंट में बांट देना। जैसे कि ग्रीक में फ्रीमैन और स्लेव, ये 2 प्रकार का सर्टिफिकेशन था। इंडिया के अंदर 4 प्रकार का है। ओके, सो इसे कहा जाता है सेगमेंटिंग द सोसाइटी, इट इज नोन एज स्टार्टिफिकेशन। ओके, सो आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट of our chapter is Gilbert was a author and writer of political science. उन्होंने स्टार्टिफिकेशन के बारे में अपना कोटेशन दिया है। उन्होंने डिफाइन किया है कि व्हाट इज स्टार्टिफिकेशन। सो सोशल इनइक्वालिटी एंड स्टार्टिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी in permanent group or category linked within each other by the relationship of superiority and subordination. So इसे हिंदी में कहा जाता है कि किसी भी समाज को हम सुपेरिटी या सबॉर्डिनेट में डिवाइड कर दें, या कि एक पर्टिकुलर समाज को हम बहुत ही इज्जत दे दें, उसके जन्म के आधार पे हम उसको इज्जत दे रहे हैं, या उसके सोशल बैकग्राउंड को देख के, उसके वेल्थ, उसके जो हम कह सकते हैं कि उसके रिच बैकग्राउंड को देख के हम उसको इज्जत दे रहे, या एक सेगमेंट को, एक समाज को उसका जो पिछड़ापन है, गरीबी है, उसको देख के हम उसको सबऑर्डिनेट कर रहे हैं, मतलब हम उसको हल्का समझते हैं। इसको गिलबर्ट ने इस तरीके से समझाया है कि समाज को बांट देना, एक को उच्च मानना और एक को नीच मानना, समाज को 2 हिस्से में बांटना, उच्च और नीच में, इसको इनइक्वालिटी और स्ट्रैटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट। सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन. What will be the characteristic of social inequality and stratification? So first point and first characteristic of stratification is social inequality and stratification is universal. इसका ये मतलब होता है कि आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, आप चाहे डेवलप से डेवलप कंट्री में चले जाओ, वहाँ पे भी इनइक्वालिटी है. फॉर एग्जांपल यूएसए में रेसिस्ट सिस्टम आज भी चल रहा है. रेसिस्ट सिस्टम माने क्या कहा जाता है, माने रंग भेद. इंग्लिश में उसको रेसिज्म कहा जाता है, रंग भेद को, मतलब काले और गोरे का भेद. आपने जब फॉर एग्जांपल जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, सो आपने देखा रहेगा कि काफ़ी न्यूज़ में था कि अमेरिका में रेसिस्ट वायलेंस चालू हो गए, काले लोगों के प्रति बहुत ही इनइक्वालिटी चालू हो गई थी, अनफेयर ट्रीटमेंट उनके तरफ, उनका ह्यूमन राइट हार्म हो रहा था. इसलिए आप कोई भी कंट्री में चले जाओ तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इनइक्वालिटी इज़ यूनिवर्सल. आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, आप हिस्टोरिकली देखेंगे, सो व्हेन यूएसए वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, सो ब्रिटिश रूल्स यूएसए, सो ब्रिटिश लोगों ने साउथ अफ्रीका से अफ्रीकन लोगों को वहाँ स्लेव तरीके से रखा था यूएसए में. तो वो रंग भेद करते थे, आज भी है वो चीज़ें.
सो इट इज़ यूनिवर्सल। आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में देर आर 4 वर्णास। ब्राह्मण जो सबसे उच्च माने जाते हैं और जो शूद्र है वो हीन माने जाते हैं। सो इसको कहा जाता है अनफेयर ट्रीटमेंट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ सोशल। इनइक्वेलिटी एंड स्ट्राटिफिकेशन सोशली है। सोशल माने क्या होता है कि ये सामाजिक है। कोई भी समाज को हम बांट देते हैं। कोई भी समाज को बांटना उसके जन्म के आधार पे, उसके रंग के आधार पे, उसके फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पे, जेंडर के आधार पे, स्त्री पुरुष के आधार पे, अमीर गरीब के आधार पे, इस तरीके से कोई भी समाज को बांट देना, तो ये सेकंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। इसको कहा जाता है सोशल। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था हमारा डेट स्ट्राटिफिकेशन एंड इनइक्वालिटी इज़ यूनिवर्सल। आप कोई भी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, देखो अगर आप इंडेक्स देखोगे, वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स या वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स, तो उसकी जो टॉप 5 कंट्री है, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, वहाँ वो सारे कंट्री टॉप 5 में आते हैं। मतलब वहाँ कम से कम इनइक्वालिटी है। इट डज नॉट मीन that inequality does not exist there. There is inequality, but दूसरे कंट्री से कम है। मिडल ईस्ट या लैटिन अमेरिका से कम है। सो फर्स्ट पॉइंट था कि इट इज़ यूनिवर्सल। सेकेंड पॉइंट था सोशल। सामाजिक आधार पे हम सेगमेंट कर देते हैं, इसको कहा जाता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ एंशंट। जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, समाज के अंदर जो असमानता चल रही है, तो ये हिस्टोरिकल है, एंशंट है। ऐसा नहीं है कि ये अभी ही लागू हो गया है, इट इज़ हिस्टोरिकल। सो एट द टाइम ऑफ बुद्धा, एट द टाइम ऑफ कबीर, एट द टाइम ऑफ संत रविदास, दे ऑल हैव फाइट्स अगेन इनइक्वालिटी and social injustice. For example, Buddha has fight against caste system. Buddha has rejected Varna and caste system. There was no teaching for female. Only male were preferable for studying in gurukuls. So first बुद्धा हैज़ स्टार्टेड, बुद्धा ने पहली बार महिलाओं को अपने संघ के अंदर एंट्री दिया कि डेट यू कैन ऑल्सो लर्न। सम सोसाइटी और सम सेगमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल वेर नॉट अलाउड टू सेव ए वेल्थ, टू एजुकेट, टू एडमिनिस्ट्रेट। कुछ समाज के लोगों को धन रखने का, पढ़ने का या रूल करने का अधिकार नहीं था। सो वो कौन से वर्ग के लोग थे? जैसे कि आज हमें उनको शूद्र कहते हैं। जो शूद्र थे उन्हें वो टाइम पे पढ़ने का, धन रखने का या फिर रूल करने का अधिकार नहीं था। तो ये सारी चीज़ के अगेंस्ट हम हिस्टोरिकली देखते हैं कि बुद्धा थे, महावीर जैन थे, संत कबीर थे, रविदास, गुरु नानक, ये लोगों ने फाइट किया था। तो हिस्टोरिकल प्रूफ है। आप देखोगे तो संत रविदास के दोहे भी है। संत रविदास के दोहे है कि ऐसा चाहूँ राज में सबको मिले अन्न, ऊंच नीच संग बसे और रविदास रहे प्रसन्न। मतलब ये कितना हमारे आज के सिचुएशन से रिलेवेंट है। 700 years ago, Saint Ravidas has fight against social injustice, and he has written
ए कोट विच इज़ इन हिंदी, इट इज़ ऐसा चाहूँ राज में, मीन्स ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, ऐसा राज चाहिए कि जहाँ पे सबको मिले अन्न. नो वन शुड बी हंग्री, वेदर इट शुड बी पुअर और इट शुड बी रिच, सारे लोगों के पेट भरने चाहिए. मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सबको मिले अन्न, ऊंच नीच संग बसे. मतलब ऊंच नीच संग बचे, ये हमारा स्टार्टिफिकेशन है. वो टाइम पे 700 ईयर अगो उन्होंने स्टार्टिफिकेशन हमें समझाया था. ये डिस्पैरिटी है उन्होंने वो टाइम पे. तो क्या क्या कहा है, ऊंच नीच संग बसे. मतलब चाहे वो अमीर लोग हो चाहे वो गरीब लोग हो, ये लोग एक ही साथ बैठे. मतलब कोई इनइक्वलिटी ना हो अमीर और गरीब के बीच में. ऊंच नीच संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न. सो ये कोट था इनइक्वलिटी, अनजस्ट ट्रीटमेंट के अगेंस्ट. इसी प्रकार से बहुत सारे दोहे संत कबीर के भी है, जैसे कि बहुत सारे दोहे इनइक्वलिटी के अगेंस्ट. संत कबीर ने कहा है कि तुम कटो तो ब्राह्मण और हम कटे तो सूद. मतलब ये कहा है कि सब लोगों के बॉडीज़ के अंदर एक ही ब्लड है. किसी के कटने पे दूध नहीं निकलता और किसी के कटने पे घी नहीं निकलता. सब कटते हैं तो ब्लड ही निकलता है. सो हमारे सबके अंदर ब्लड है. हम लोग एक ही हवा में श्वास ले रहे, सबके लिए एक ही सूरज निकलता है. सो बेसिकली जो फाइट था हिस्टोरिकल, मतलब ये जो इनइक्वलिटी इट इज़ हिस्टोरिकल. ये नहीं है कि आज से चालू हो गए, इट इज़ हिस्टोरिकल. सो बेसिकली यू ऑल हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इनइक्वलिटी. सो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वॉज इट इज़ यूनिवर्सल. सेकेंड, इट इज़ सोशल. थर्ड, इट इज़ एंशंट. एंशंट मैंने आपको समझा दिया है कि पुराने ज़माने में भी किस तरीके से भेदभाव होता था, किस तरीके से. अभी आपको फॉर एग्जांपल, चलो वो आगे के पॉइंट में आपको समझाऊंगा. फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ इन डाइवर्स फॉर्म. सो इनइक्वलिटी इज़ इन डाइवर्स फॉर्म. मतलब एक सेक्टर के अंदर इनइक्वलिटी नहीं है. कितने सेक्टर के अंदर इनइक्वलिटी है? सोशल, इकोनॉमिकल, ऑन बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. चार बहुत सारे फैक्टर है, डाइवर्स है. तो पहला क्या है? सोशल. सामाजिक रूप से किसी को भेदभाव कर देना. मैंने आपको सोशल का सेकंड पॉइंट समझा दिया है कि सोशल बेस पे किस तरीके से इनइक्वलिटी होती है. इकोनॉमिकल माने कोई अमीर है, कोई ज़्यादा कमा रहा है. मटेरियल वैल्यूज़, हम किसी सम पीपल हैव लग्जरियस कार, लग्जरियस बंगलोज, गुड अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस. वी आर फॉलोइंग देम एंड वी आर गोइंग थ्रू ए मटेरियल वैल्यूज़. सो ये सारी चीज़ें देख के हम उनको प्रायोरिटी दे देते, रिस्पेक्ट करते. और जिसके पास कुछ भी नहीं है, बट देन ऑल्सो दे हैव गुड बिहेवियर, बट वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग. सो इकोनॉमिकल बेस पे इनइक्वलिटी, सोशल, इकोनॉमिकल. एंड थर्ड पॉइंट इज जेंडर बेस पे इनइक्वलिटी. पुरुषों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है हर एक चीज़ में और महिलाओं को कम आंका जाता है हर चीज़ में. इस तरीके आज भी ये सारी चीज़ें हैं. जैसे कि अगर बहुत सारे आप गाँव में जाओ तो आज भी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, आज भी लड़कियों को जॉब पे नहीं जाने दिया जाता. ऑर्थोडॉक्स, इट इज़ टाइप ऑफ ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग. सो इट इज़ डाइवर्स फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी, रंग भेद. इट इज़ डाइवर्स. एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिफ्थ पॉइंट, इट इज़
consequently in nature. Now what does it mean? Consequently in nature मतलब जो इनइक्वलिटी है वो कॉन्सिक्वेंटली है, वो it is life changing. Means if some society is कोई सोसाइटी को अगर उसके साथ एट्रोसिटी हो रही है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो वो स्ट्राटिफिकेशन इनइक्वलिटी उसके लाइफ को पूरा, उसके सोशल स्ट्रक्चर को, उसके जीने के व्यवहार को बदल देता है. सामाजिक दृष्टिकोण लोगों का बदल चुका है. एक स्त्री के प्रति किस तरीके का, एक फीमेल के प्रति किस तरीके की दृष्टिकोण है, एक माइनॉरिटी सेक्टर के प्रति किस तरीके के दृष्टिकोण है. सो कॉन्सिक्वेंस इन नेचर है. सो अगर फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देर आर 4 वर्णास. सो हिस्टोरिकली ब्राह्मण वेर सुपीरियर एंड शूद्रास वेर सबऑर्डिनेट. सो देर वेर many measures atrocities against Shudras. Means they were not allowed to keep any wealth, they were not allowed for education, they were not allowed in any type of ministry or ruling. They were only given one type of job. उनको सिर्फ वही छोटे लेवल का जॉब करने के लिए उनको परमिशन दिया जाता था. तो इसे कहते हैं कि वो नेचर बदल देता है. इनइक्वलिटी अगर कोई ग्रुप के साथ हो रही है ना, तो उन लोगों का जीने का बहुत ही उनको डाइवर्स इफेक्ट गिरता है उनके लाइफ पे. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अलग अलग सेक्टर्स में रिजर्वेशन दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन इकोनॉमिकल बेस, in social base, in gender base, female are given reservation in parliament for 33% of seat should be booked for a female. Why? Because female के प्रति बहुत ही अनुचित व्यवहार हुआ है, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें एक अवसर दिया जाए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए. इसी तरीके से माइनॉरिटी को कुछ सीट दी गई है, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को कुछ सीट गई है, जिनके भी प्रति इनइक्वलिटी सेगमेंटेशन हुआ है उनको स्पेशल अधिकार दिए गए हैं. ओके, नाउ वी हैव डन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनइक्वलिटी एंड स्ट्राटिफिकेशन. देयर वर 5 characteristics. Now second important topic is gender inequality through stratification. Gender inequality to stratification means फीमेल एंड मेल. ये आप देख सकते हैं हिस्टोरिकली 2000 साल से महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था. सावित्रीबाई फुले has given and fight against this type of social inequality and given the right to women that they can also learn and educate. So gender inequality क्या होती है? जेंडर इनइक्वलिटी ये होती है कि किसी भी रूप में, किसी भी समाज में हम स्त्री पुरुष में भेदभाव कर ले. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो तो बहुत सारे जॉब में महिलाओं को कम पेमेंट दिया जाता है. फॉर सेम जॉब मेल आर गेटिंग मोर पेमेंट. बहुत सारे आज भी आप देखा जाए तो फीमेल को पढ़ने का अधिकार, गांव साइड में आप जाए तो उनके प्रति इनइक्वलिटी आज भी है फीमेल्स के अगेंस्ट. सो स्ट्राटिफिकेशन किस तरीके से फीमेल का हुआ है? फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू सती प्रथा.
dowry, these all are gender inequality on the basis of stratification. What was Sati Pratha? If the husband of woman has died, so that female has to burn on his burial. मतलब किसी भी स्त्री का अगर हस्बैंड मर जाता है, ये हिस्टोरिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, इनइक्वालिटी जेंडर के बेस पे कैसे है, तो किसी भी महिला का पति जब मर जाता था तो वो महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था, जिंदा उनके चिता पे जलाया जाता था. बट मेल के साथ ऐसा नहीं था. अगर फीमेल मर जाती है तो मेल को जिंदा नहीं जलाया जाता था. तो इसे कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी. महिलाओं को जलाया जाता था पर मेल को नहीं जलाया जाता था. अगर फीमेल की डेथ होती है तो फीमेल के बरियल पे, फीमेल की चिता पे वो हस्बैंड को जलाया नहीं जाता था. अच्छा, दूसरी बात, डाउरी सिस्टम. डाउरी सिस्टम माने किसी भी फीमेल के साथ शादी होती है तो दहेज लिया जाता था. ये भी जेंडर इनइक्वालिटी में आता है. फिर हम देखा जाए तो बहुत सारे इस तरीके से टॉपिक है जो जेंडर इनइक्वालिटी में आते हैं. सो आज का ये जो चैप्टर था कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी, सो होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा. और कोई भी स्टूडेंट जेंडर बेस इनइक्वालिटी इस टॉपिक पे हमारा बात कॉन्सेप्ट चल रहा था. तो जेंडर बेस इनइक्वालिटी अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट पब्लिश इन 1980, half of the population are of female, but half of the population is of female. Instead of that also, female, nearly 2/3 female are working, and only 10% female are owning property. Means 90% property of the world is owned by male and only 10% property is owned by women. Means there is still in 21st century there is an inequality based on gender basis. Now Constitution of India and Indian Penal Code, to resolve this problem and to resolve gender inequality, some laws has been enforced. So in Indian Penal Code, what are such laws? So there is 376 section Indian Penal Code against rape. 376 section attempt to commit rape. So there are different laws, different section which morality of women and dignity of women cannot be hurt, and no one can behave in inequality or unjust manner with a female on their gender basis. So इसके लिए कानून लागू है. कानून के बेस पे कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की इनइक्वालिटी करता है तो उन्हें कानूनी रूप से उन्हें सज़ा भी और उनके पनिशमेंट भी दिए गए हैं. डाउरी का भी सेक्शन है. डाउरी का 304 डाउरी का सेक्शन है. डाउरी मीन्स दहेज लेना. सो दिस ऑल थिंग्स आर बैंड इन इंडिया. सो फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर अम्बेडकर in 1951 he has bring Hindu Code Bill. So what is Hindu Code Bill? Hindu Code Bill was to give right to a female of a Hindu community. मतलब आज भी
इस प्रकार की भावना है कि लड़की ये पराया ये है, क्या माना जाता है, खुद की लड़की को पराया समझते कि नहीं ये तो पराई आशा है, इसको तो एक दिन घर से जाना है. बट डॉक्टर अंबेडकर हैज ब्रिंग इन 1951 हिंदू कोड बिल. तो हिंदू कोड बिल क्या कहता था? हिंदू कोड बिल के अकॉर्डिंग माँ बाप की संपत्ति पे जितना लड़के का अधिकार है उतना ही लड़की का अधिकार है. अच्छा, अगर इफ वुमेन हस्बैंड डाइड, अगर महिला का हस्बैंड मर जाता है तो महिलाओं को उसके हस्बैंड के प्रॉपर्टी पे अधिकार है. जो हिंदू जो हमारी कम्युनिटी थी, जो हमारा ट्रेडिशन था उसमें नहीं था वो अधिकार सारे. सो ये सारे अधिकार दिए गए थे अकॉर्डिंग टू लॉ, जो 2005 में एनफोर्स हुआ. पर आज भी कुछ जगह पे उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, वो बहुत ही दुखद बात है. सो इस प्रकार की जो है प्रेगनेंसी में महिलाओं को 3 महीने का छुट्टी देना, तो ये बहुत सारी जो सिस्टम थी हिंदू कोड बिल में, बहुत सारी फीमेल के लिए बहुत सारी सुविधाएं 1951 के अंदर ये बातें सारी पार्लियामेंट में रखी गई थी. आप सोच सकते हो 70 ईयर अगो, तो भी आज महिलाओं का ये हाल है इंडिया में. सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक. ओके, थैंक यू.